हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल। आज मैं सुबह सुबह ये व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज जन्माष्टमी है। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आज जन्माष्टमी का मैंने अभी जैसे नहा कर निकली तो सोचा कुछ, वैसे मैं कुछ स्पेशल नहीं करती हूँ, थोड़ा सा भोग बनाती हूँ और बस उसको एंजॉय करते हैं मैं और मेरे कृष्णा। तो आज मैं थोड़ी सी आपको बताती हूँ कृष्णा के साथ अपनी ट्यूनिंग, कृष्णा के साथ अपना मिलना कैसे हुआ, कृष्णा को मैंने कैसे याद करना शुरू करा, कृष्णा को कैसे मैंने अपना भगवान, अपना गुरु, अपना संगी साथी माना, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मेरे पास, कई बार पूछा है कई लोगों ने, मतलब अपनी फ्रेंड्स में और अपने रिलेशन में, कि आप तो गुरसिख फैमिली से हो तो आप कृष्णा को कैसे मानते हो, या इस तरह के छोटे छोटे सवाल जो सबके दिमाग में रहते हैं। और मुझे भी होता है कि मैं उसके जवाब दूं, लेकिन कभी मैं उसका जवाब दे पाती हूँ, कभी सिचुएशन क्या होती है, कभी सिचुएशन क्या होती है। तो आज मैं कृष्णा का जन्म दिवस, जन्माष्टमी थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं आपके साथ, और थोड़ा सा साज सज्जा और थोड़े से भोग बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। वैसे तो मैं यही है कि कुछ जैसे हम कड़ा प्रसाद बनाते हैं, पंजाबियों में बनता है, वही बना लेती थी। वो भी 2-3 साल से ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि मैंने कृष्णा को कैसे जाना, उसको कैसे अपना गुरु माना, उसको अपना कैसे भगवान माना, और ये लाइफ इज कलरफुल कैसे हुई, और उस कलरफुल लाइफ के बारे में मैं कुछ बताऊंगी आपको। तो चलिए आज हम तैयारियां करते हैं पहले आपके साथ, कि मैं कैसे तैयारी करती हूँ। मतलब अभी कुछ प्लानिंग नहीं है, लेकिन साथ साथ करती रहूंगी, प्लानिंग भी होती रहेगी और तैयारियां भी करती रहूंगी। जैसे अभी इंस्टेंट दिमाग में आया कि चलो एक ब्लॉग बनाया जाए मेरे प्रिय कृष्णा के लिए। तो कृष्णा को, कृष्णा जन्माष्टमी पे ये मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो चलिए आपके साथ तैयारियां करते हुए शाम तक हम कैसे कैसे तैयारियां करते हैं और कैसे कैसे बनाते हैं और कैसे कैसे भोग। आज 2-3 भोग बनाने का मन है मेरा, और वो भी मैंने कहाँ से सीखा, कहाँ से पता लगा, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम साथ साथ बताती रहती हूँ। तो चलिए आज हम जन्माष्टमी मनाते हैं, आपके साथ मैं प्लानिंग करती हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, बाद में ब्लॉग बनाऊँगी। एक्चुअली कोविड की वजह से मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे और मैंने एक ऑयल बनाया है। पहले सोचा कि साथ में ही शेयर करती हूँ, लेकिन मैंने नहीं यूज़ करा है, 1 महीना हो गया मुझे यूज़ करते हुए, और आज उसका इफेक्ट देखा है कि मेरे बाल नहीं झड़ रहे। तो मैं आपको वो वाला भी ब्लॉग बना के उसमें बताऊंगी। तो चलिए आज मनाते हैं हम जन्माष्टमी। तो मैं जो डेकोरेशन करने वाली हूँ इस रूम में, सोचा है, पहले मैंने सोचा बाहर बालकनी में, क्योंकि ग्रीनरी है वहाँ पे अच्छा रहेगा, लेकिन बरसात आ गई तो प्रॉब्लम होगी, या इस टाइम धूप है, गर्मी है, तो कर नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ये वाला कॉर्नर ही मुझे बेस्ट लग रहा है, कि चलो यहाँ करते हैं। तो वैसे तो जन्माष्टमी नीचे भी बहुत अच्छी लगती है, नीचे बनाई जाती है जैसे मंदिरों वगैरह में, लेकिन अब मुझे ज़्यादा समझ नहीं आ रही, तो मुझे ये वाला कॉर्नर बेस्ट लग रहा है, इसको थोड़ा चेंज करके तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी साज सज्जा करती हूँ। तो आप देखिए, थोड़ी सी मैं चीज़ें इकट्ठी करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैंने ये जगह खाली कर दी है, लेकिन चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि वैसे जो मैं घर पे छोटा सा मंदिर कह लो, गुरुद्वारा कह लो, या छोटी सी जगह जहाँ पे मैं छोटी छोटी चीज़ें जैसे गुटके रखती हूँ, हमारे भगवान जी आते हैं, तो पहले मैं आपको वो दिखाती हूँ। आज मेरी एक्चुअली काम वाली भी नहीं आई है, उसने भी छुट्टी रखी है, तो सारे काम इस रूम में। एक्चुअली मैंने ये अलमारी के अंदर मैंने छोटी सी जगह बना रखी है, जहाँ पे सारे गुटके, इसमें भी गुटका है, और ये चीज़ें, और ये सारी चीज़ें, मेरे कान्हा, मेरे गोविंद, मेरे कृष्णा, मेरे गणेशा, मेरे गोविंद, गुरु नानक, सब, मतलब बस मुझे अच्छा लगता है, तो मैं सब कुछ इस तरह से। अब ये सारी चीज़ें हम वहाँ लेके जाते हैं।
अब मैं जैसे ये सारी चीज़ें सजाने जा रही हूँ थोड़ा सा, तो पहले मैं हाथ जोड़ के सबसे क्षमा चाहूँगी। जन्माष्टमी है, लाइफ इज़ कलरफुल, ये मेरा थॉट है कि बहुत सारे कलर होते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खुश रहने के बहाने हम ढूंढने चाहिए, और मैं ढूंढती रहती हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है। अब कुछ ही सालों से ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं बहुत चीज़ों को इंजॉय करती हूँ। तो अगर किसी के भावनाओं को मेरे द्वारा कुछ भी ऐसा किया जाए जिससे किसी को ठेस पहुंचे, उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगती हूँ कि मैं इंजॉय कर रही हूँ जन्माष्टमी को, खुशियों को, तो उसके कलर्स को, तो मैं उस तरह से साज सज्जा में जो भी अपने एफर्ट डाल सकती हूँ मैं डाल रही हूँ। तो अगर कुछ गलती हो जाए तो मैं पहले से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि इंजॉय कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इंजॉय करो मेरे साथ को, और इंजॉय करते हैं सब मिलके, जन्माष्टमी मनाते हैं। चलो। तो चलो, अब मैं तैयार हो गई हूँ और भोग तैयार करते हैं। कृष्णा भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं। वैसे मैंने आपको बताया कि मैं तो एक दो बार अगर बनाया है तो मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशल भोग तैयार कर रही हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ भोग, लेकिन पहले थोड़ी सी बातें कि मैं कृष्णा से कैसे मिली, मुझे कृष्णा कैसे मिले और मैं इस राह पे कैसे चली। चलो थोड़ी सी स्टोरी सुनाती हूँ और झूले पे बैठ के सुनाती हूँ ईजी होके। ऐसे ये स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ सच मेरे लिए है, आपके लिए बातें हैं, आपके लिए स्टोरी है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। बड़ी खुश नसीब हूँ मैं अपने लिए। अब ऐसी बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन आज बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा अच्छा मूड है, बड़ी अच्छी फीलिंग है, तो मुझे मेरा मन कर रहा है कि मैं शेयर करूं, क्योंकि समझ नहीं भी पाए तो जान तो पाओगे कि कुछ ऐसा होता है दुनिया में। बस ये था नहीं, आज से 11 साल पहले मेरे साथ ऐसा, इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी कि आप बोर हो जाओ, सिर्फ एक छोटी सी बातें, छोटी सी घटनाएं बताऊंगी जिससे मुझे कृष्ण मिले, मेरी फीलिंग है। मेरे साथ हैं कृष्ण, ये मैं सोचती हूँ, मेरे गुरु हैं, मेरे भगवान हैं और मेरे साथ हैं, संगी साथी हैं। वो भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, किसी भी रंग में आ सकता है, ये मेरा मानना है और ये सब लोग कहते भी हैं, लेकिन मैंने इस चीज़ को फील किया, वो मैंने कृष्ण रूप में फील किया भगवान को, क्योंकि कृष्ण भगवान की फिर जब मुझे इस तरह की जो भी घटना हुई मेरे साथ, और उसके बाद जो कृष्ण की तरफ लगाव हुआ मेरा, कृष्ण की तरफ जाने की इच्छा हुई मेरी, कृष्ण को जानने की कथा सार पढ़े मैंने, उनके सुने, उनकी बहुत सारी लीलाएं सुनी, उनकी बहुत सारी चीज़ें सुनी और पढ़ी मैंने। फिर ब्रह्मा कुमारी मेरा जाना हुआ, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से गीता सार को बहुत ही अच्छे ढंग से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वो सुना तो मुझे और ज़्यादा पसंद आई गीता। उनकी बातें बहुत सारी मैंने अपनी डायरी में नोट भी करी, बहुत अच्छी चीज़ें लगती थी जब गीता सार वहाँ उसमें भी बताया गया, तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें नोट की। तो इन भगवान को मानने का मेरा मन इसलिए हुआ कि इनमें सारे रंग थे, दुख था, दर्द था, खुशी थी, प्यार था, लीलाएं थी। तो ये सारे रंग जब एक, मैं इससे पहले तक मैं उनको सिर्फ ये मानती थी एक महापुरुष थे, जैसे मैं अपने भी धर्म में हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं, हर धर्म में हैं, और
उनके बहुत बहुत ज्ञान है, बहुत बहुत ग्रंथ हैं जिनको पढ़ते सुनते रहते हैं। अब रेगुलर भी हम पाठ करते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, जपजी साहब का पाठ करते हैं। तो अगर उसको समझते हुए चलें तो उनमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, बहुत कुछ। लेकिन मुझे थोड़ा इनका कहना है तो संस्कृत में, लेकिन जिस तरह से मुझे समझाया गया या मैंने समझा मेरी अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस उनके सारे सारे रंग, उनकी मुरली, उनके गीत, उनका प्रेम भाव, उनकी प्रेम लीलाएं, और जो सीरियल भी आते हैं उनके मैंने देखे हैं, जैसे राधा कृष्ण, उसमें लास्ट में कृष्ण सीख होती है। तो बस जब एक राह पे चल पड़े, एक तरफ चल पड़े, एक अट्रैक्शन आ गया, एक गुरु वाली फीलिंग आ गई, एक भगवान वाली फीलिंग आ गई, एक सब कुछ पूर्णता वाली फीलिंग आ गई कि वहाँ सब कुछ है। और आज मुझे अपना घर, क्योंकि वो मेरे साथ, मुझे फील होता है कि वो साथ हैं। तो कृष्ण भगवान के लिए जो कहा जाता है कि मक्खन और मिश्री का वो सबसे स्पेशल माना जाता है, तो मैंने वो पहले तैयार किया। ये मक्खन मैंने मलाई पड़ी हुई थी, उसमें से मक्खन, हाँ ये गाय का तो नहीं है, लेकिन वैसे ही जो बनाया मैंने, ये मक्खन और मक्खन मिश्री का। और मैं जो आपको बताना चाहती थी, मतलब यहाँ पे हमारे घर में जैसे नीचे का पोर्शन हमने रेंट पे दिया हुआ है, वहाँ पे एक मेरी भाभी जो मतलब रेंट पे रहते थे, तो शोभा भाभी, जो अब यहाँ से रोहिणी जा चुकी हैं, तो वो बड़े प्यार से, मतलब सारे त्यौहार, अग्रवाल थे एक्चुअली, अग्रवाल बहुत ज़्यादा ऐसे वाले त्यौहार मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो भी इस तरह से थाली सजा कर जब इतनी सारी चीज़ें बनाते थे, तो बस उसको एंजॉय, मतलब वो जब मुझे देकर जाते थे प्रसाद के रूप में ये चीज़ें, और फिर मैं उनके पास जाके पता करती थी क्या क्या बनाया, कैसे बनाया, तो ये चीज़ें वो बताते थे, हम ये बनाते हैं, हम ऐसे करते हैं। तो मुझे प्रॉपर चीज़ें तो नहीं आती, लेकिन फिर भी मैंने जो जो टेस्ट करा हुआ है उस हिसाब से बनाई है, कुछ उनसे पूछी है, कुछ उन्होंने बताई, तो कुछ मेरी फ्रेंड्स वगैरह जैसे किसी से बात हुई तो कुछ सुनाया, जो मैंने इस तरह से आज मैं उसके हिसाब से बना रही हूँ। जैसे ये पहले का मिश्री, तो वही मैंने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें करने में, मज़ा आता है। जिस चीज़ में मज़ा आए तो वो ज़रूर करना चाहिए। धर्म हमारा कोई भी अलग रहना या अलग होना नहीं सिखाता, धर्म प्यार सिखाता है, धर्म खुशी सिखाता है, धर्म शांति सिखाता है। तो उस चीज़ को मैं एंजॉय करती हूँ और उस चीज़ों को मैं फॉलो करती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं सब करती हूँ। तो ये नहीं सोचती कि ये वाला धर्म है, इसमें ऐसा होता है या कुछ होता है, मुझे जो अच्छा लगता है। और अब वो मैं आजकल क्यों करती हूँ वो भी बता दूंगी। पहले उन्होंने सीखा या बनाया, तो अब जैसे ये इसमें से थोड़ी लस्सी अलग सी हो गई, और इसमें इसके मैं थोड़ा अपना वही स्टाइल जो बनाती हूँ, कि मटकी तो नहीं है मेरे पास, तो मैं इसमें बनाने जा रही हूँ। ये डाला जाता है मक्खन, और ये मिश्री होती है, जो धागे वाली मिश्री होती है, उसको थोड़ा मैंने पीस लिया है। तो इसके अंदर इस तरह से मिश्री डाली जाती है, कोई ज़्यादा एफर्ट वाले काम नहीं है। और इसमें तुलसी का जो खास धर्म में माना जाता है भोग के, तो वो इसमें मैं लगा के, ये एक भोग हमारा तैयार हुआ। और ये मैं स्टील के उसमें कर रही हूँ, कुछ करते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे कर देती हूँ। इस थाली में अब सारे भोग में रखूंगी। तो ये तो हमारा हो गया एक भोग तैयार। अब दूसरा भोग तैयार करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें करूँगी, फिर मैं बताती हूँ। अब ये भोग तैयार, और फिर मतलब जो मैंने घर पे देखा, हमारे घर में गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना थी, मतलब मेरी मम्मी के पास। तो हमें शुरू से ही इस चीज़ों के लिए, मतलब भगवान को मानना, भगवान में श्रद्धा, भगवान में प्यार रहा है। तो वो चीज़ें हमारे शुरू से ही हमारे संस्कारों में रही हैं। हमारे हिंदुस्तानी संस्कार धर्म को बहुत मानते हैं, और हम भी मानते हैं, हम भी हो रही हूँ। और ये जीवन है, इसमें सारे रंग हैं, इसलिए लाइफ इज़ कलरफुल। मैं बार बार कहती हूँ कि इसमें सारे रंग हैं। इसमें किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, किसी ने नर्क नहीं देखा, वो सिर्फ हमारी सोच होती है, हमारी अपनी फीलिंग होती है। तो इस तरह से अब अगर कभी मौका मिला तो मैं वो वाला पोर्शन की मुझे कैसे आए वो भी दिखाऊंगी। उसके बाद जब वो आए तो मैंने वृंदावन भी गई, अपनी फ्रेंड्स के साथ गई थी, मैं वो पोस्ट डालती हूँ अभी आपको। तो वहाँ जब एक बांके बिहारी जी का
मंदिर है, वहाँ पे वो पर्दा कर देते हैं, दर्शन जब करवाते हैं या पूजा करते हैं तो वहाँ पे पर्दा कर देते हैं कि भगवान जी साथ चल पड़ते हैं। वहाँ कुछ मेरी ऐसी फीलिंग आई कि मैंने तो भगवान को देखना है और साथ लेकर ही चलना है। तो जब वो फीलिंग आई वहाँ पे, मैं इस तरह से, सामने काफ़ी रश था, दूर खड़े होके मैं बस एक टक देखती रही और बस मन था मुझे लेके जाने हैं भगवान। तो वहाँ पे फीलिंग आई, मैं वहाँ से बांके बिहारी मंदिर से निकले और फिर हम चले गए निधि वन। और निधि वन में जो भजन चल रहा था उसका असर ऐसा था कि बस कि भगवान मेरे साथ हैं, बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे वो तिलक वगैरह भी लगा देते हैं, जैसे राधे राधे और ये वो। फर्स्ट टाइम थी लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। तो बस उसके बाद वो मेरे घर आए। अब ये मैं जब आपसे वहाँ पे बैठेंगे, हम बातें करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 2 रेसिपी आज डालती हूँ मैं, 2 आपको कल दिखाऊंगी। और भजन भी, पूजा भी, और जो मुझे पाठ करने होते हैं वो भी मैं अभी पाठ करूँगी। थोड़ा सा जो भी होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। भूल नहीं जाना कृष्णा 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 कृष्णा। चलो अब